सर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। काहे? वो अलग पार्टी है, पार्टी में हम गरीब नहीं पार्टी तो है। आखिर सरकार आपकी है तो उससे सवाल काहे नहीं कर सकते आप? सरकार है मानते हैं, लेकिन डर लगता है। बड़ी पार्टी है, वो बोल देंगे जेल हो करेगी, जाएगा। जेल डाल देगी। बिल्कुल डाल देगी। अपने हक की बात करना। हम लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं कुछ आप लोग भी देखते हैं। देखिए बीजेपी के राज्य में ऐसा हो चुका है कि अभी यूपी के एक गायिका को देखी ही, वो आए हुए व्यापम घोटाला की कौन सा गाना गाई है, उनके लिए डायरेक्ट मुंबई पहुंच गई नोटिस। यहाँ के लिए तो पुलिस वाले लगे पहुंच गए। सत्ता परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। अच्छा रोजगार चाहिए तो शिक्षा का कमी और जो 1,000 रुपए दे रही है ना, उसके बदले 200 रुपए डेली के हिसाब से भी काम देगी तो महीने के 6,000 रुपए होते हैं। हमको भीख न चाहिए, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा और एजुकेशन हमको फ्री चाहिए। जो चले हैं ठेकेदारों को जो टेंडर जो निजीकरण हो रहा है ना, निजीकरण का मतलब ये है कि जिसका सत्ता होता है वो उसको मिलता है काम, वो अपना संस्था डालेगा, अपने कर्मचारी रखेगा और उसके माध्यम से उनके बच्चों का अलग एजुकेशन सिस्टम होगा। जो सरकारी है उसका एजुकेशन सिस्टम अलग होगा। आप दिलाएंगे नहीं तो उम्मीद किससे आपको लग रहा है? कौन सी नहीं, पार्टी हम से? किसके माने हूँ, हैं? किसका माने में? नहीं तो आप कहीं न कहीं वोट करते हैं, कुछ सोच के करते होंगे। सोच के करते हैं, मैं किसी का पेट में नहीं घुस के करते हैं, मैं किसी का दिल दिमाग से करते हैं। सब बदल जाते हैं, चाहे जो हो, कोई भी पार्टी हो। कोई भी हो, सब समय आने में सब बदल जाते हैं। समय आने पर सब चेंज हो जाता है। मैं बताऊँ किसको आपके ऊपर विश्वास करूँ, किसके ऊपर विश्वास करूँ? अच्छा, हाँ, अभी है मध्य प्रदेश के अधीनस्थ रीवा जिले अंतर्गत त्योथर विधानसभा में हूँ, जहाँ पर लगातार कोलगढ़ी को लेकर के नगर अच्छी राजनीति हुई और उस राजनीति के पीछे कहीं कहीं से 9 जून को शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुखिया आते हैं। लेकिन ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के अंदर पुनः अब कोल समाज को अपने कहीं कहीं से दायरे में रखने का प्रयास किया जा रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का जो माहौल है, ये माहौल आप देखेंगे यहाँ पर आज आदिवासी भाईचारा सम्मेलन है और यहाँ पर जो यानी बात करूँ बहुजन समाज पार्टी की ओर से इतना बड़ा सम्मेलन देखने को मिल रहा है। हालांकि जो छवियाँ हैं, छवियाँ बहुत कुछ बताती है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। भैया यहाँ पर आप ही आए हैं क्या? कहाँ से आए हैं? चिल्ला से, चिल्ला से। यहाँ पर क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है जो कहीं कहीं से बताने लायक है? यहाँ पर हो क्या रहा है? सम्मेलन ये सम्मेलन हो रहा है कि कोई राजनीतिक मंच चल रहा है? सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन, ये सम्मेलन चल रहा है। सर यहाँ पे क्या हो रहा है आज? आदिवासी सम्मेलन है। ये सम्मेलन हो रहा है? जी, बहुजन समाज पार्टी। नहीं तो ये सम्मेलन है कि राजनीतिक मंच हो रहा है? सर क्या हो रहा है यहाँ पर अभी? ये राजनीतिक ही मंच इसको कहा जा सकता है। और इसमें क्या क्या है, बहुजन समाज का भाईचारा सम्मेलन है। इसमें क्या कुछ एजेंडा है जिसको हम एजेंडा कुछ नहीं, मात्र ये भाईचारा सम्मेलन है। आदिवासियों का सबको इकट्ठा किया गया है उनको जागृत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। नहीं तो इसका उद्देश्य क्या है इकट्ठा करने का, भाईचारा सम्मेलन करने का? जो आज राजनीतिक दौर चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के तरफ से हमारे समाज के ऊपर अत्याचार और ST/SC के आप अभी सीधे में देखे होंगे एक अनुसूचित जनजाति के ऊपर पेशाब किया गया है। ये जागृत काम किया बहुजन समाज कर रही है, सबको जगाने काम कर रही है। धन्यवाद। नहीं तो जगाने के बाद क्या लगता है कि कोई पेशाब नहीं करेगा क्या? कैसे नहीं, कैसे करेंगे जब हमारा समाज, अरे कैसे होगा? संभव होगा जब हमारे समाज के लोग जाग जाएंगे अच्छे से। धन्यवाद। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब भाईचारा पूछिए। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं कहा, यहाँ क्या देखने आए हैं? मैं हमारी पार्टी हम देखने आए हैं। हो क्या रहा है यहाँ आप पर? यहाँ क्या देखने आए हैं? मैं तो कवरेज करने आया था कि क्या यहाँ पर कुछ चल रहा है, मैं समझने की कोशिश कर रहा मैं भी हूँ। वही देखने आया, जी मैं भी वही देखने आया। कुछ समझ में आया अभी? वही अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए विचारधाराएं दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ क्या है आपको समझ में आया जो अन्य लोगों तक भी बताया जा सके? अन्य लोगों तक जो समझ रहे हैं, अपने समाज सोच रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं, जो जागरूक कर रहे हैं लोगों को। कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर यहीं है। यहीं है? हाँ। तो ऐसा भी तो कभी शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे तो आदिवासियों की ही बात करके गए, तो अब जरूरत क्या पड़ गई कि पुनः जगाने का प्रयास किया जा रहा तो है? जगा रहे हैं, उनको जरूरत है, शायद अभी नहीं जागे होंगे इसलिए वो जगा रहे हैं। तो चलिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। भैया कहाँ से आप आए हैं? मैं तो रायपुर कर सुलियान को हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो सम्मेलन है सर, इसका मूल उद्देश्य क्या है? नहीं पता सर। यहाँ पर जो सम्मेलन है सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ का सम्मेलन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है?
हमारे देश से सब लोग एक होकर के जो है वोट करें और परिवर्तन लाएं। अच्छा, तो परिवर्तन किस ओर रुझान समझ में आ रहा है इस बार? रुझान अब समय आए तो रुझान समझ में आएगा। अभी समय आएगा तब? हाँ, जब डेट आएगी तो रुझान समझ में आएगा, जब परिणाम निकलेगा तो चलिए और लोगों से हम ओपिनियन समझने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आप आए हैं सर? जी सर, कलवारी से आए। अच्छा सर, यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ आपको? ये बहुजन समाज पार्टी का सम्मेलन है सर। अच्छा जी, तो सम्मेलन के बाद क्या कुछ हासिल होगा? हो गया, प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उद्देश्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो लोग भी समझ पाएंगे। सर, उद्देश्य ये है कि हमारे जो कोल समाज है उनको जागरूक करने के लिए ये सम्मेलन बनाया गया है। आए हैं लोग, बात दूर दूर से जुड़े हैं और उसी को जागरूक करने के लिए आए हैं, लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि अभी भी कोल समाज जागरूक नहीं है? है क्यों है, हो रही है धीरे धीरे। अभी उतना नहीं है, उतने हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, मजदूरी के आगे पढ़ने को मिलता नहीं है। नहीं तो यहाँ तो हर लोग मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कहाँ है? रोजगार आप देख रहे हैं, सरकार जो है तो आप उसका रोजगार तो देख ही रहे हैं आप। महंगाई में महंगाई तो अलग बात है यार, बेरोजगारी है। तो क्या लगता है कि जहाँ बीजेपी शासन है तो वही बस महंगाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के महंगाई तो है ही है, सबसे बड़ी है बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी। तो चलिए, यहाँ पर अलग अलग लोग की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन मैं बात बता दूं, यहाँ पर भले ही आदिवासी सम्मेलन समारोह किया गया हो, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं से एक जगाने का प्रयास किया जा रहा है, जागरूकता अभियान लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर शायद कुछ और लोग भी यहाँ पर है, शायद मैं मानूं क्या राजनीतिक मंचों के अधीन आप लोग को मान लूं या फिर सामान्य हमारे जैसे आपके पास केवल निवेदन करें। हम लोग आप लोगों जैसे सामान्य लोग हैं। अच्छा सर, यहाँ पर आज हो क्या रहे हैं? आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित जिस आदिवासी सम्मेलन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। किस तरह के समाज को जागरूक किया जा रहा है? हर वर्ग के लोग शामिल हैं या फिर केवल विशेष लोग शामिल हैं? इस कार्यक्रम में करीब हर वर्ग के लोग शामिल हैं और सब लोगों का साथ ही मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी में जी। तो क्या कहेंगे इस बार का जो रुझान है, इसी जगह आते हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री वो भी सौगात दे जाते हैं कोल समाज को लेकर के, सीधे टारगेट करते हैं उनको कि हम आपके लिए दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब क्या होगा? मैं एक लाइन में कहेंगे उनको? हाँ, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, सबको देखा सबको परखा, सबका शासन ढीला है, अब की सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है, जिसका झंडा नीला। क्या लगता है कि शिवराज सरकार बिल्कुल डूब जाएगी? बिल्कुल लगता है कि ये जो लाली पाप है शिवराज सरकार की, ये जो हमारे समाज के लोग हैं तो उनके लाली पाप को समझ चुकी है, इसलिए उनकी कौन सी लाली पाप? लाली पाप चुनाव के टाइम जो लाडली बहना योजना है, ये लाली पाप है। और इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई है, यही वही भारतीय जनता पार्टी वही कमल का फूल है। तो कहा 1000 रुपए दे रही हर महिलाओं को, आज लगभग 250 रुपए मिल गया राखी के नाम से। बिल्कुल लाली पाप है सर। तो ये बताइए, आप लोग की नीला झंडे की सरकार आती है तो क्या इसको हटा देंगे? नहीं, इसको हटाएंगे नहीं। इसके साथ साथ हम उनको शिक्षा, रोजगार, सम्मान और जो जमीन है उसको भी बंटवाने का काम करेंगे। तो जमीन कैसे बंटवाएं? जो सरकारी जमीन है और जो सामंतवादी लोग हैं उसको कब्जा किए हुए हैं, तो उनको ले करके जो हमें समाज के लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनको देने का काम क्या लगता है सर, नीला झंडा इस बार जो है भारी पड़ेगा बीजेपी वाले झंडे में, या फिर कहीं न कहीं से अभी केवल बराबर में चल रहा कांटा? देखिए, इस बार पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनेंगे, सन 2024 में बहुजन समाज पार्टी के सांसद बनेंगे और बहन कुमारी मायावती जी भावी प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगी। नहीं तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के लोग बहुजन समाज पार्टी में वोट करेंगे? देखिए, खास तौर से मेरा मुद्दा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जितने रिजर्वेशन दिए हैं, 65 वर्ष की आज़ादी के बाद 75 के बीच की आज़ादी के बाद आज दिन तक जितनी जगह रिक्त पड़ी हुई हैं, सब में नौकरी की जो व्यवस्था है उसको पूरा किया जाएगा। जो जमीनें हैं सरकारी पड़ी हुई हैं या अवैध कब्जे हैं, उसको बंटवारा किया जाएगा।
नहीं तो और क्या शिक्षा लगता है ऐसी कोई शासन व्यवस्था ऐसी आ करके जी। आपके जो मुद्दे हैं इसको सफल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो कहीं अभी तक तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन था, तो उसमें कितने रोजगार देखने को मिले थे? देखिए, बीजेपी का सरकार में रोजगार कागज में है, जमीन पर नहीं है। नहीं, बहुजन समाज में क्या है? बहुजन समाज पार्टी में आप वहाँ एक एक कार्यकर्ता से चल के देखेंगे और पूछेंगे तो वहाँ जितने भी काम बहन जी ने किया है वो जमीन पर है, वो दिख रहा है। माननीय बहन कुमारी बहन मायावती ने वहाँ पे 2 से 2.5 लाख सफाई कर्मी की भर्ती निकाला, उसको पूरा किया। जितनी भी नौकरियां आप देखेंगे SC ST OBC एवं माइनॉरिटी के लोगों में, तो बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में पूरा हुआ है और बीजेपी के सरकार में एक भी नहीं। मेरा नाम रामाधार त्यागी। सर, यहाँ पर लगभग आप भी यहाँ सुने देखें, क्या लगता है सम्मेलन के बाद में कुछ परिवर्तन भी समझ में आएगा या फिर केवल वही है जो शिवराज सिंह चौहान के भी रैलियों में इतनी ही संख्या देखने को मिली थी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी एक गरीबों से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर सभी जितने आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी भीड़ आपको दिख रही है हजारों की तादाद में, यहाँ अपने साधन सुविधा से चल कर आई है। इसके अपोजिट बीजेपी या कांग्रेस की रैलियों में बड़े बड़े धरना सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन गाड़ियां लगाते हैं और यहाँ पर कर्मचारी, सरपंच, सचिव सभी मिलकर पूरी सरकार लग जाती, तब इस तरह भीड़ नहीं कर पाती है। इसलिए सभी को देख लेना चाहिए, आपको अंदाजा होना चाहिए कि यह गरीब जनता अपने से चलकर सरकार को बदलाव करने के लिए आने वाले दिनों में जो इस आदिवासी समाज पे, इस SC समाज पे, इस पिछड़े वर्ग के अधिकार पे जो लगातार बीजेपी गवर्नमेंट 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में डाका डाल रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए, उसको बेनकाब करने के लिए अब यह समाज जग चुका है। सर, आज यह समाज जग चुका है। अब किसी बहकावे में आने वाला नहीं है। शिवराज सिंह का 1000 में आने वाला है, ना कमलनाथ के 1500 की योजना में आने वाला है। ये बताइए, यहाँ पर आदिवासी भाईचारे का नाम दिया गया, तो क्या सभी भाई आदिवासी ही हैं? हाँ, यहाँ पर 90% लोग आज आदिवासी समाज के लोग हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हम खुद समाज में आप कार्यकर्ता में हैं कि यहाँ पर आए हैं केवल? हम तो आए हैं। आप भी आदिवासी समाज से हैं? नहीं। तो सर, ये तो आदिवासी समाज के नहीं है। आप सर कहाँ से हैं? आप भी आदिवासी हैं? आप सर नहीं है? आप भी बोलेंगे आदिवासी आप भी हैं? आदिवासी नहीं है मैं। तो सर कई लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। ये बताइए, हम कलवारी से आए हैं, ये ऊपर से यहाँ पर आ करके जी, क्या कुछ आज हासिल होने वाला है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। न तो कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रहा है, न तो भाजपा दिया है और न तो बहुजन दे रहा है। हमको तो कोई नेता ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं कि हमको कुछ दिखाई पड़े। न तो आज तक अभी तो 200 बस्ती को गैला नहीं मिल रहा है। हम लोग परेशान है, इतने कीचड़े से निकल रहा हूँ। तो आज आने का क्या उद्देश्य था जब आपको हम पूरे संसार में? यही देखने आए हैं सर, यही देखने आए हैं कि कैसा भाषण हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है, ये सब देखने आए हैं। इसलिए कि नेता मथानियों से सबसे मिल चुके हैं, अभी तक हमारा ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ। कौन सा गाँव है आपका? हमारा गाँव कलवारी है, घाट ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छठीलाल कौल है। क्या लगता है सर, आपकी पार्टी भी इनकी समस्या दूर कर पाएगी? कोई पार्टी एक्चुअली में अब आज तक हमारे बहुजन समाज पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी है, उसका मजा वहाँ के लोग जानते हैं, SC ST OBC के लोग। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार तो तय है कि यदि हमारी सरकार नहीं बनती है, लेकिन हमारे बिना भी किसी बीजेपी या कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। या इस बार आदिवासी समाज ने ठान लिया है, SC समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के वंचित समाज के लोग ठान चुके हैं। बीजेपी कांग्रेस ने उनको 27% रिजर्वेशन देने की बात की, लेकिन मध्य प्रदेश में आज तक लागू नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब कोई बहकावे में नहीं आएगा। हमारे आदिवासी समाज को बहकाया जाता है क्योंकि आदिवासी समाज हमारा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन इस बार यह स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक है। यह संकल्प लेके यहाँ से जाएगा कि इस बार बहुजन समाज करेंगे। आप क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमको जब तक गैला नहीं मिलेगा तो वोटिंग नहीं करेंगे 200 आदमी। तो कोई जब प्रभाव में रहेगा तब तो गैला डलवाएगा आपका? सब झूठे हैं, सब जितने आदमी बने हुए हैं आज तक भी फिर के मुँहते नहीं है उस गांव में। अच्छा, हाँ, ये हम चाहते हैं कि क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ सम्मेलन देखें, कैसा लगा इस सम्मेलन देख के? क्या कुछ समझ में आया? जी, बहुत अच्छा सम्मेलन था। इसमें सबको संगठित करने का सम्मेलन था। सब लोगों को जो है तो आदिवासी भाई थोड़ा बहक जाते हैं। संगठित करने का या फिर वोट लेने का तरीका दिखाया जा रहा है? नहीं, दोनों है, वोट भी देना है और संगठित भी करना है, क्योंकि कुछ आदिवासी भाई थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, उनको सबको एक साथ लेना है।
आदिवासियों के ही वोट के सहारे आपकी सरकार बनेगी? नहीं सर, सबको लेना है तो सर्व समाज को, कोई आदिवासी का नहीं है, हर समाज को लेना है। बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो क्या होगा? सर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। काहे? वो अलग पार्टी है, पार्टी में हम गरीब नहीं पार्टी तो है। आखिर सरकार आपकी है तो उससे सवाल काहे नहीं कर सकते आप? सरकार है मानते हैं, लेकिन डर लगता है, बड़ी पार्टी है, बोल देंगे जेल हो जाएगी, जेल डाल देगी, बिल्कुल डाल देगी। अपने हक की बात करना। हम लोग आजकल सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं कुछ आप लोग भी देखते हैं। अगर कुछ भी खिलाफ बोल दिए तो संविधान को नहीं मानते आप लोग? संविधान को तो बहुत मानते हैं। नहीं तो संविधान, लेकिन बीजेपी मानती है संविधान नहीं तो वो अगर अभी आप संविधान सलाहकार जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? अरे जेल से तो आएंगे, लेकिन हम मजदूर बने, हमारे लड़के बच्चे क्या करेंगे? हम लोग जब जेल में चले जाएंगे तो मर जाएंगे भूखे सर। इसलिए हम लोग जुड़े हैं, गरीब पार्टी है। देखिए अपने अपने वाहन से, एक भी बड़ी वाहन दिख रही है, सब हम लोग छोटी वाहन अपना करके गाड़ी आए हैं तेल भरा के। अब उतनी बड़ी पार्टी नहीं है। आपको भी डर लगता है? हमको डर नहीं लगता सर किसी से। हाँ। नहीं, मान लीजिए कि आपकी अगर पीड़ा है, आप पीड़ा किसी को बताते हैं तो उस पर जेल हो जाएगा, ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर कि जेल हो जाएगा। अभी हम लोग के पास संविधान है, और आजकल देखिए बीजेपी के राज्य में ऐसा हो चुका है कि अभी यूपी के एक वो गायिका को देखी ही, वो आए हुए व्यापम घोटाला की कौन सा गाना गाई हैं, उनके लिए डायरेक्ट मुंबई पहुंच गई नोटिस। यहाँ के लिए तो पुलिस वाले लगे पहुंच गए। इसलिए अपन गरीब, यानी एक छोटा समाज है, ये गरीब वर्ग के लोग हैं, ये बेचारे अपना पेट भर खाना यानी दिन भर व्यवस्था करते हैं तब खाते हैं। अगर उस चीज से ये डरते हैं कि अगर हमारे लिए कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ पाएंगे न्यायालय के लिए पैसा, कहाँ पाएंगे? किसकी सरकार इसको कहीं के सपोर्ट करेंगे? इस बार सरकार होगी, इस बार बहन जी की सरकार होगी। किसकी होगी भैया? आप लोग सम्मेलन में हैं, इसके लिए तो नहीं बोल रहे? पब्लिक सत्ता परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा देश का विकास नहीं होगा, इसलिए पब्लिक को। जी कुछ बोल रहे हैं? मायावती की सरकार आना चाहिए भैया, इसलिए हम लोग सबको देख लिया। मायावती क्या रोजगार को लेकर के क्या लगता है? कोई सरकार आएगी तो हमारी मायावती अगर आएगी तो हमारी मांगे पूरी होगी। मायावती की सरकार बनेगी इस बार। अब हमका कहा था तू 50 साल के है, हमारी उम्र है 70 साल के। अब हमका पेंशन नहीं मिले, रोज कागज बनवाए लेके कागज जैसे। काहे में 70 वर्ष अपना की उम्र है? हमारी उम्र आधार कार्ड में हो गया है। आधार कार्ड में? जी। कौन गाँव है अपना? हमारे गाँव आया तो रैला। गरीबों को नहीं, अमीरों को मिलती है, नेताओं को मिलती है योजना, बीजेपी को चमचों को मिलती है, हमको नहीं मिलती है गरीबों को। योजना नहीं, रोजगार चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए, शिक्षा रोजगार चाहिए। तो शिक्षा का कमी। और जो 1,000 रुपए दे रही है ना, उसके बदले 200 रुपए डेली के हिसाब से भी काम देगी तो महीने के 6,000 रुपए होते हैं। हमको भीख न चाहिए, हमको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा और एजुकेशन हमको फ्री चाहिए। अभी क्या बोल रहे हैं भैया? इतने शुभचिंतक मैं ये बोल रहा हूँ तैसे ही देना कि शुरू कर देते बच्चे को 1 लेके 5 तक तो कटोरा पकड़ा दी। साथ की स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे घंटी हिली तो खाना थाली देखते हैं। बच्चे को खाना न लेके स्कूल में पढ़ाई करवाए, शिक्षा मुक्त कर दे तो सरकार। शिक्षा मुक्त तो अभी भी है, शासकीय स्कूल कई सारी है। खाना बनता है उसको बंद कराया जाए। कोई भी विद्यालय में बच्चा पढ़े, शासन के तरफ से उसे पढ़ाई फ्री होना चाहिए। तो कहा फ्री तो है, कहाँ फ्री है भैया, कहाँ फ्री है? जिसके जेब में पैसा है उसका बच्चा पढ़ेगा, जिसके जेब में पैसा नहीं उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा। एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। शासकीय स्कूल में आप परीक्षण करिए कितनी पढ़ाई होती है, शासकीय स्कूल की परीक्षण करिए कितनी पढ़ाई होती है शासकीय स्कूल में। नहीं तो ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा वजह क्या है इसकी? यहाँ प्राइवेट सेंटर जो चले हैं, ठेकेदारों को जो टेंडर जो निजीकरण हो रहा है ना, निजीकरण का मतलब ये है कि जिसका सत्ता होता है वो उसको मिलता है काम, वो अपना संस्था डालेगा, अपने कर्मचारी रखेगा और उसके माध्यम से उनके बच्चों का अलग एजुकेशन सिस्टम होगा। जो सरकारी है उसका एजुकेशन सिस्टम अलग होगा। उसको 2 भागों में वर्गीकरण किया जा रहा है। और SC ST OBC के लोगों को, वंचित लोगों को के बच्चों को बरेदी बनाया जा रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं है। एजुकेशन एक होना चाहिए, चाहे SC ST OBC अपर कास्ट को जो भी हो, ठीक ना, चाहे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सांसद, विधायक, सभी के बच्चे एक सिस्टम में बैठे, उनकी एजुकेशन एक लेवल की होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्राइवेटों की अलग एजुकेशन है, गरीबों के लिए अलग है, ये है। तो हमारी सरकार आएगी तो शिक्षा और एजुकेशन और रोजगार की बात करेगी, वो हमको फ्री मिलेगा।
कुछ अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार के अधीन से लोगों की अलग अलग सोच है। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल सकते, हमें बोल सकता हूँ कि हमारे पास घर द्वार नहीं है, कॉलोनी भी नहीं बनी है, और जेकर जमीन है वो हमेशा निकाले की कोशिश करत है, और एक के बाद एक दो दफा पुलिस ले आके वहाँ पर कर दिया निकाले के लिए। क्या नाम है? हमारा नाम कल्लू आदिवासी है। कहाँ के रहने वाले? खावा पंचायत उमरिया गांव है, छोटी उमरिया। चौहान जी तो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें हम देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं बना पाए, गिट्टी जरूर देहे कॉलोनी मतलब बने नहीं पाई, पट्टे गिर हमारा घर नहीं बना पावा। हमारे लोगों जितने परिवार हैं सभी के लिए मड़ई के अलावा कुछ नहीं, अगर पन्नी ना हो तो हमका लोगन का गुजारा नहीं है बैठने के लिए। अब उम्मीदें किससे है आपको? हाँ? अब उम्मीद किससे है? जो घर आपको दे पाए, आपको सुविधा दे पाए। अच्छा ठीक है, हमारा सुविधा एक ही नहीं तो उम्मीद किससे है आपको? किससे लग रही है? उम्मीद नहीं से है हमारी। आप दिलाएंगे जी, उम्मीद आपसे है, आप दिलाएंगे। नहीं तो उम्मीद किससे आपको लग रहा है? कौन सी नहीं, पार्टी हम से? किसके माने हूँ, किसका माने में? नहीं तो आप कहीं कहीं वोट करते हैं, कुछ सोच के करते होंगे। सोच के करते हैं, मैं किसी का पेट में नहीं घुस के करते हैं, किसी का दिल दिमाग से करते हैं। सब बदल जाते हैं, चाहे जो हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, सब समय आने में सब बदल जाते हैं। समय आने पर सब चेंज हो जाता है। मैं बताऊँ किसको आपके ऊपर विश्वास करूँ, किसके ऊपर विश्वास करूँ? अच्छा हाँ, तो चलिए देखिए, अलग अलग लोग की अलग अलग सोच है। इस सोच को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताना भूलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।